मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये किसका फोन है? नासा? किसका 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 फोन है? इसका फोन नासा, नासा? NASA, नासा। नासा? हाँ, लिखा तो ऐसा ही है। भागा भागा, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ नट्टू काका, गधे की लात ने मचा दिया हाहाकार। एक मिनट, क्या चमत्कार, क्या हाहाकार? सेठ जी, आपको नासा से फोन आया है, नासा से। कैन यू बिलीव इट? नट्टू काका, nobody can believe it. It is absolutely unbelievable. अरे सेठ जी, फोन उठा के बात तो कीजिए। हाँ। क्या बात कीजिए, फोन कट हो गया। ओह नो, नासा का फोन कट हो गया। ये क्या कर दिया सेठ जी आपने? क्या कर दिया मतलब? ये नासा क्या कोई बहुत बड़ी पार्टी है? ओह गॉश, आर यू किडिंग? है? आपको नासा कौन है पता नहीं है? कौन है? मासा का भाई? सेठ जी, मजाक मत कीजिए। इट्स नॉट अ जोक। हाँ, जैसे इंडिया का इसरो है, वैसे अमेरिका का नासा है। सेठ जी को इसरो क्या है वो भी पता नहीं होगा, पहले वो बता। ओ नट्टू काका, पता है? हाँ, इसरो क्या है पता है। अच्छा, तो बताइए क्या है इसरो? अरे इसरो तो हमारे भारत देश की वो संस्था है जो अंतरिक्ष को लेकर सब काम करती है। वो अभी वो चंद्रयान भी भेजा ना हाल ही में। पता है। और पची? बस वैसे ही अमेरिका की जो संस्था है उसका नाम नासा है। NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, तभी वो डीपी में वो चांद का फोटो उन्होंने रखा था। हाँ सेठ जी, और ये वही संस्था है जिन्होंने 1969 में सबसे पहले एस्ट्रोनॉट को चांद पे भेजा था। तो अभी मुझे क्यों फोन किया? ये अभी क्या मुझे भेजना चाहते हैं चांद पे? ऐसे कोई भी थोड़ी चांद पे जा सकता है। तो मुझे क्यों फोन कर रहे हैं ये लोग? अब मेरा नंबर आया कहाँ से इनके पास? अरे सेठ जी, वो नासा वाले हैं। पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का नंबर कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, पर मुझे क्यों फोन कर रहे हैं ये लोग? मेरा क्या काम हो सकता है इनको? नट्टू काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको टीवी का बहुत बड़ा ऑर्डर देना हो? टीवी? टीवी क्यों, अमेरिका में टीवी नहीं मिलते? मिलते हैं ना सेठ जी। तो फिर यहाँ से क्यों मंगवाएंगे? क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि पूरे मार्केट में आप जैसा रिजनेबल भाव उन्हें और कोई नहीं दे सकता। कुछ भी बोल रहा है बाघा। और नहीं तो क्या सेठ जी, आप ही बताइए और क्या वजह हो सकती है आपको फोन करने की? एक काम करो, आप फोन करके पूछ लो, पता चल जाएगा। हाँ। पर वो तो अमेरिका के इंग्लिश में बात करेंगे ना। आप लगाइए तो सही, आप फोन स्पीकर पे रखना। हम है ना, हम आपको बात करने में मदद करेंगे। हाँ। ये उनका आया फोन। उठाइए उठाइए, स्पीकर पर रखिए। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल स्पीकिंग। मी बाबूराव बोलतोय। ये तो मराठी में बोल रहे हैं। नट्टू काका, ये नासा में सब लोग मराठी में कब से बात करने लगे? आर यू कॉलिंग फ्रॉम नासा? हो, मी नासावरून बोलतोय। सर, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू वन। एक मिनट। अरे भाई, वो मराठी में बात करे तो तू क्यों इंग्लिश में बोल रहा है? तू रहने दे। हाँ, हेलो, नमस्कार। काय राजा भाऊ? सॉरी, बाबूराव भाऊ। हा, नमस्कार नमस्कार। आता थोड्या वेळ अगोदर आपणच फोन केला होता काय? हो, पण तुम्ही उचलला नाही। हा, ते काय झालं त्यावेळी आम्हाला आपला हे ते यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कोई नासा से फोन कर सकता है। अरे पैसा नहीं देगा तो फोन तो करना पड़ेगा ना। पैसे? कौन से पैसे? मी नासावरून बोलतोय। न्यू अमरावती स्कूल असोसिएशन। कहाँ से? नासा न्यू अमरावती स्कूल एसोसिएशन से। मेरे को ढूंढूराम से काम है।
फोन दो उसको। नहीं, इधर कोई धंडूराम नहीं है, रॉन्ग नंबर है। झूठ मत बोलो, मुझे पैसे लेना है उससे। फोन दो उसको। और मुझे पता है वो पैसों के लिए छुप रहा है। फोन दो उसको, फोन दो। अरे दादा, इधर नहीं है कोई धंडूराम, माझा आहे का, हे रॉन्ग नंबर आहे. ओ असं काय? हो. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करा माफ करा। नाही, हरकत नाही. हाँ. एक मिनट बाबूराव भाई, एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो। ये आपने डीपी में चांद का फोटो क्यों रखा है? जब से चंद्रयान चांद पे गया है, हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। और हमारे स्कूल के पूरे स्टाफ ने यही डीपी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, वैसे ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर है। अगर आपको कभी भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी की जरूरत हो तो बताइएगा, आपको एकदम रिजनेबल भाव में दे देंगे। अरे रॉन्ग नंबर पे भी कितना बात करता है। तो ये था तेरे गधे की लात का चमत्कार. नहीं सेठ जी, इट वॉज आवर मिस्टेक, वी एक्सेप्ट इट. जो सोचा था वैसा नहीं निकला. आई एम श्योर कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। हेलो बागेश्वर जी। बावरी तू? हाँ मैं। आइए आइए बावरी जी, वेलकम। ओ भाई, क्या आइए. काम के टाइम पे बावरी की दुकान में नो एंट्री भूल गया? नहीं याद है। तो फिर क्या आइए? वो स्लिप ऑफ टंग। स्लिप? नींद आ रही है? नींद नहीं, स्लीप नहीं सेठ जी, स्लिप ऑफ टंग, मतलब जुबान फिसल गई। संभाल अपने जुबान का संभाल. चलो बावरी, चलो. ठीक है, मुझे क्या, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का कहकर अब आपका ही नुकसान करवा रहे। क्या खरीदी करने आई है? तो क्या बाहर जाके पत्थर से दुकान का काट तोड़ेगी? हाँ? अरे सेठ जी ऐसा मत बोलिए, बावरी जी इतने भी पत्थर दिल नहीं है। अरे तो खरीदी करने नहीं आई है तो मुझे यहाँ से जाने का कह के आप अपना ही नुकसान करने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ आपको एक बात बताने आई हूँ, और अगर आप वो नहीं सुनेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। कौन सी बात? बताओ। अरे बताना भाई. ये बताइए, पूनम की रात को एक प्रेमिका अपने प्रेमी से क्या कहती है? जो. एक मिनट सेठ जी, मुझे लगता है बावरी जी पहेलियों के जरिए अपनी बात बताना चाहते हैं। बावरी जी, पूनम की रात को एक प्रेमिका अपने प्रेमी से ये कहती है, देखो आज पूनम की रात है, कितनी मस्त चांदनी है, पूरा चांद दिख रहा है। और उस पूरे चांद के चांदनी तले प्रेमिका प्रेमी से कहती है, क्या प्रेमली वेड़ी चालू कर दिया है लोग ने? ये गाने में ही मुझे जो आपको बात बतानी है वो छुपी हुई है। अरे पर छुपी रीत से क्यों बतानी है तुझे बात? जो भी है सीधा सीधा बताना है। सेठ जी ऐसे ही बताने दीजिए ना, मजा आ रहा है। किस है तुझे? मुझे मजा नहीं आ रहा है। सेठ जी कितने नीरस हो गए हैं आप। इंसान को ऐसे ही काम करते करते जिंदगी के मजे लेने चाहिए, क्योंकि क्या है, वो मजा हमें ऐसे छोटे छोटे पलों से ही मिलता है। आइए। अरे बावरी, एक तो तू ये गलत गाना बंद कर भाई, चांद के पास नहीं है गाना, ऐसा है। मैं जानबूझ के गलत गा रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैं जो आपको बात बताने आई हूँ वही तो ये बात है। अरे बस बावरी बस, अभी तुझे बताना तो सीधा सीधा बता, वरना जा यहाँ से। मेरा जो भी नुकसान होगा मैं सहन कर लूंगा। ये जो तू मानसिक नुकसान पहुंचा रही है ना, वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। बावरी बेटा, सेठ जी इज राइट. अब तो मुझसे भी सहन नहीं हो रहा है. प्लीज कम टू द पॉइंट. ओके नट्टू काका, एज यू से। मैं तो यहाँ ये बताने आई हूँ कि चांद पे जमीन बिक रही है। क्या? चांद पे जमीन बिक रही है।
इम्पॉसिबल। मैंने जब पहली बार ये बात सुनी तो मेरे भी मुंह से यही शब्द निकला, इम्पॉसिबल। फिर मैं बात के गहराई तक गई, तब मुझे पता चला कि सो वेरी पॉसिबल। इसे कहीं सुंदर ने तो नहीं भेजा? बावरी, सुंदर मिला था क्या तुझे? सुंदर? कौन सुंदर? सेठ जी के साले साहब, अहमदाबाद वाले। वो तो नहीं मिले। अच्छा बावरी, ये चांद पे जमीन बिक रही है, ये बात तुझे कहाँ से पता चली? मामा से। डायरेक्ट चंदा मामा से? नहीं, मेरे पर्सनल मामा से। आपको तो पता है कि मेरे मामा कितने पैसे वाले हैं, तो उनको कहीं से पता चला कि चांद पे जमीन बिक रही है, तो वो और उनके कुछ दोस्त चांद पे जमीन खरीदने की बात कर रहे थे, तो मैंने वही सुना और मुझे वहां से पता चला। मतलब सुंदर फेंका फेंक नहीं कर रहा था, चांद पर सच में जमीन मिल रही है। अरे ये तो जबरदस्त खबर है, बबीता जी के लिए बेस्ट गिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, बबीता जी के नाम पर एक प्लॉट खरीद कर उनका गिफ्ट दे देता हूँ। अच्छा बावरी, मुझे ये बता, मान ले किसी को चांद पे जमीन खरीदनी हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? वो तो जो बेच रहे हैं उनके ऑफिस में आप जाके पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कौन बेच कौन रहा है? मेरे पास एक वीडियो है, आप वो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये देखिए। सेठ जी, हमें भी देखना है। अच्छा ले। क्या आपको चांद प्यारा लगता है? क्या चांद को देखकर रोमांटिक गाना गाने का मन होता है? क्या आप चांद पर जाना चाहते हैं? जी हाँ, ये पॉसिबल हो गया है। हम आपको चांद पर ले जा सकते हैं। अगर आपने अपनी महबूबा से वादा किया है कि मैं तुम्हें चांद पर ले जाऊंगा, तो जी हाँ, आप अपनी महबूबा के साथ चांद पर जा सकते हैं। सिर्फ जा नहीं सकते हैं, बल्कि आप वहां पर अपनी महबूबा के साथ बस सकते हैं। जी हाँ, आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। पृथ्वी से चांद बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अब आप चांद से पृथ्वी की खूबसूरती देखने का मजा लीजिए। वाह! अब आप अपनी हनी के साथ मून पर मना सकते हैं हनीमून। तो देरी किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जान लीजिए सारी डिटेल। और याद रहे, अब चांद दूर नहीं है। ओ हो, दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है। हाँ देखो तो, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था नट्टू काका कि हम चांद पे जाके बस सकते हैं। बच सकते हैं? बस सकते हैं, बस। हाँ, सच में अमेजिंग। बावरी जी, आप ये वीडियो मुझे शेयर कीजिए ना। हाँ। क्यों, तुझे चांद पे जमीन खरीदनी है? काश मेरे पास अगर उतने पैसे होते नट्टू काका, तो मैं चांद पे जमीन जरूर खरीदता। खरीद के क्या करता? वहां जाके रहता और वहां से रोज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अप डाउन करता। अप डाउन क्यों करता? वही कोई काम धंधा ढूंढ लेता। क्या सैटेलाइट रिपेयरिंग? अरे हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है नट्टू काका। वैसे भी ऊपर हजारों सैटेलाइट घूमती रहती है, तो सैटेलाइट रिपेयरिंग का काम तो मिल ही जाएगा। अरे क्या सेक चली की तरह कुछ भी सोचे जा रहा है। जोक सपाट नट्टू काका, आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। फुल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वेब 3 और ब्लॉकचेन का जमाना है। हो सकता है कुछ साल बाद चांद पे जाना अमेरिका जाने जितना आसान हो जाए। अरे हाँ, बबीता जी भी यही कह रही थी। जैसे लोग यूएस और लंदन जाते हैं ना, वैसे ही लोग एक दिन चांद पे जाने लगेंगे। नट्टू काका, अभी तो हम जैसा सोच नहीं सकते, ऐसा हो रहा है। मेटावर्स आ गया है। आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बना सकते हैं, मतलब अपना खुद का अवतार बना सकते हैं। NFT क्रिएट कर सकते हो। क्या
क्या ये NFT क्या? मतलब नॉन फंजिबल टोकन। ये एक टाइप की डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। वो क्रिप्टो करेंसी होता है ना, बस ठीक वैसा। ये यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन होता है जो सबके लिए अलग अलग बनता है। बिटकॉइन का नाम सुना है आपने? हाँ, खाली सुना है, वो क्या है वो मालूम नहीं है। सेठ जी, ये सब डिजिटल करेंसी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। मेरी मानिए तो सेठ जी, आपको चांद पे जमीन खरीदी लेनी चाहिए। इसका आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सेठ जी, इसके बारे में सीरियसली सोचने जैसा है। हाँ, नहीं, मेरा तो ठीक है। बबीता जी को चांद बहुत पसंद है, तो सोच रहा था कि चांद पे एक प्लॉट लेके उनको गिफ्ट में दे दूं। अरे सेठ जी, तो बेस्ट आइडिया है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा सोचिए मत, आप खरीद ही लीजिए। बावरी जी, आप वो वीडियो मेरे साथ साथ सेठ जी को भी शेयर कर दीजिए। और सेठ जी, शुभश्त शीघ्रम। उस वीडियो में उस बुकिंग एजेंट का नंबर भी है, आप उसे फोन कीजिए और अभी के अभी प्लॉट बुक करवा दीजिए। भेज दिया। भेज दिया। हाँ, टूटू आ गया। हाँ, आ गया। सेठ जी, फोन लगाइए ना। अरे पर वो वीडियो के अंत में है ना फोन नंबर भाई। एक मिनट खोलना तो दे वीडियो। सॉरी, मिला? हाँ, एक मिनट, स्पीकर पे प्लीज प्लीज। Hello, Charlie speaking from MRP. MRP? Yes, Moon Residential Program, MRP. अच्छा। जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ मैडम, वो आपके कंपनी का वीडियो अभी हमने देखा। ओके। उसमें आप लोग बोल रहे हैं कि चांद पे जो जमीन है वो आप लोग बेच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बेच रहे हैं ना। ये बात सच है? जी 100% सच है। मतलब कोई भी यह जमीन खरीद सकता है? यस सर, कोई भी। तो क्या रेट पड़ेगा? सर आप एक काम कीजिए, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कहाँ है आपकी ऑफिस? वैसे तो हमारा हेड ऑफिस अमेरिका में है, लेकिन हर कंट्री के हर मेन सिटी में हमने अपनी एक ब्रांच खोल रखी है। अरे वाह, आप कौन सी कंट्री के कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? इंडिया, मुंबई। वाह, मुंबई। फिर तो आप बहुत लकी है। लकी? हाँ, क्योंकि मुंबई ऑफिस में हमारी बुकिंग अभी भी चालू है और आज बुकिंग का लास्ट दिन है। ये लास्ट दिन? जी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हर सिटी को बहुत ही लिमिटेड प्लॉट बेचने के लिए अलॉट किए गए हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके हमारे ऑफिस जाकर बुकिंग करा लीजिए। हाँ, तो आपके ऑफिस का एड्रेस? वो मैं आपको इसी नंबर पर भेज देती हूँ। ओके मैडम, ओके। आ गया, एड्रेस आ गया। अच्छा, कहाँ का है? ले। अच्छा, अब तो एड्रेस भी आ गया। सेठ जी, मुबारक हो। क्या अभी से मुबारकबाद दे रहा है? अभी जमीन खरीदी कहाँ है? हाँ, अरे नट्टू काका, सेठ जी ऑफिस जा ही रहे हैं ना, तो वहाँ जाके जमीन तो खरीद ही लेंगे ना। हाँ, वो तो है। सेठ जी, एक सजेशन है। कौन है? नहीं, सजेशन, सुझाव। एक सुझाव दो। हाँ, बोल। आप बबीता जी के लिए चांद पे जमीन खरीद ही रहे हैं ना, तो साथ साथ आपके लिए भी जमीन खरीद लेना, और हो सके तो छोटा सा जमीन का टुकड़ा मेरे लिए, बावरी जी के लिए और नट्टू काका के लिए भी खरीद लेना, और उसके जो भी पैसे होंगे वो आप हमारे पगार से काट लेना। नहीं नट्टू काका? यस, सेठ जी जल्दी जाइए, आज बुकिंग का लास्ट दिन है। जल्दी जाकर हम सबके लिए जमीन खरीद लीजिए। हाँ। जा भागा जा, सेठ जी के लिए जल्दी से रिक्शा बुला क्या। कैसी बात कर रहे हैं नट्टू काका? सेठ जी चांद पे जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो रिक्शा से थोड़ी जाएंगे। तो क्या रॉकेट से जाएंगे? क्या बावरी जी, आप भी? मैं टैक्सी की बात कर रहा था। यस,
बुला ले, कैब बुला ले। जी जी नटू काका, हो गई टैक्सी बुक। वाह सरस। बावरी चलो। मैं भी आऊँ आपके साथ? तो मैं भी आऊंगा। तो मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूंगा? चलो मैं भी आता हूँ। अरे मैं बावरी को अपने साथ आने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाइयों। तो फिर आपने बावरी जी से ऐसा क्यों कहा? चलो चलो मतलब बावरी बेटा अभी यहाँ से जाओ ऐसा, क्योंकि क्या मैं तो अभी जा रहा हूँ बाहर। अभी मेरी गैर हाजिरी में ये यहाँ रहेगी तो तेरा काम में ध्यान नहीं रहेगा ना, तो इसे यहाँ से जाने को कहना पड़ेगा ना। हाँ बावरी बेटा जाओ। हाँ अच्छा ऐसे। ओके बाय। बाय बावरी जी, बाय बाय। देखा सेठ जी, लात मारते हुए गधे के दर्शन का कमाल। मैंने आपसे कहा था ना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा कुछ होगा। हुआ ना? अभी तेरी टैक्सी कहाँ है भाई? एक मिनट अभी देखता हूँ सेठ जी, ये बस नाके पे ही दिखा रही है। सेठ जी ये लो चेक बुक। अरे हाँ थैंक यू नटू काका। आ गई, कैब आ गई। आ गई? चलो मैं जाके आता हूँ। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। दुकान संभालना बराबर। जी जी। वाह वाह वाह, कमाल है। हमारे सेठ जी चांद पे जमीन खरीद रहे हैं। हाँ नट्टू काका, हो सकता है बहुत जल्द चांद पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खुल जाए। अरे हाँ। चांद पे जमीन खरीदने की बात जब सुंदर ने मुझसे कही तो उसकी बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, और अभी मैं चांद पर जमीन खरीदने जा रहा हूँ। सच में जो सोचा नहीं था वैसा हो रहा है। बागेश्वर जी। बावरी जी। मेतीलाल जी चांद पे जमीन लेने गए? बावरी जी, जेठालाल जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बबीता जी को जब पता चलेगा कि उनको गिफ्ट देने के लिए मैंने उनके नाम से चांद पर जमीन खरीद ली है, तो वो तो खुशम खुश हो जाएंगे, और उनके चेहरे की खुशी देख के मैं खुशम खुश हो जाऊंगा। उनके चेहरे की खुशी बार बार देखने को मिले, उसके लिए एक काम करूंगा। जब उनको गिफ्ट दूंगा ना, तब उस पल का वीडियो शूटिंग कर लूंगा। बार बार देखने का मजा आएगा। आपका डेस्टिनेशन आ गया। हाँ जी। मून MRP। कब से सोच रहा था बबीता जी को क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। ये गिफ्ट का बेस्ट आइडिया मिल गया। हेलो सर। हेलो मैडम, अभी हमारी फोन पे बात हुई ना थोड़ी देर पहले। हमारी? हाँ, आपने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। चांदनी मैडम ना? नहीं नहीं, आई एम पूनम। अच्छा नहीं, तो मेरी चांदनी मैडम से बात हुई। वो कहाँ मिलेंगे? वो सिर्फ फोन पे मिलते हैं। ओह अच्छा। ओ मैं यहाँ दरअसल चांद पर जमीन खरीदने आया हूँ। नो प्रॉब्लम सर, प्लीज हैव अ सीट। बैठिए। सर, मून वाटर। मून वाटर? ये पानी चांद से लाया गया है? नहीं नहीं सर, पानी तो यहीं का है। पानी के कंपनी का नाम मून वाटर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं थैंक यू। लीजिए ना सर। अरे भाई इधर का पानी तो रोज पीते हैं, मुझे लगा ये चांद का पानी है तो जरा चखते हैं कैसा टेस्ट है। नहीं थैंक यू दोस्त, नहीं चाहिए। ओके सर। ओहो, इनका कामकाज ऊंचा है।
अरे सिर्फ ऊंचा नहीं, अंतरराष्ट्रीय है। ऑफिस में फॉरेनर लोग घूम रहे हैं। हेलो सर। हेलो हेलो मैडम, मैं जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। आई एम मुनमुन। अच्छा मैडम, मैं चांद पे जमीन खरीदने आया हूँ। श्योर सर, उसके लिए आपको चांद सर से मिलना होगा। चांद सर? यस सर। माल है। नहीं मतलब यहाँ जिनका नाम चांद से संबंधित होता है उन्हीं को काम पे रखते हैं कि एक संयोग है? सॉरी सर। नहीं, सबसे पहले जिस मैडम से मेरी फोन पे बात हुई उनका नाम चांदनी मैडम था। इधर ये रिसेप्शनिस्ट मैडम का नाम पूनम, आपका नाम मुनमुन, और अभी आपके बॉस का नाम चांद सर। तो मतलब चांद से संबंधित ही सबका नाम, ऐसा क्यों? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके चांद सर कहाँ मिलेंगे? अपने केबिन में। अच्छा, केबिन कहाँ है? मैं लेकर जाऊंगी। चलिए। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ेगा। चांद सर के साथ ऑलरेडी एक बायर है। ओह अच्छा अच्छा। तब तक हम थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। हाँ जरूर। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दीजिए। क्यों? चांद पर कौन कौन जमीन खरीद रहा है उसका रिकॉर्ड हमें गवर्नमेंट को देना होता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सर, आप हमारे सर से कौन सी भाषा में बात करना चाहेंगे? मतलब हिंदी, इंग्लिश, रशियन, जर्मन। रशियन, जर्मन? यस सर। हमारे चांद सर 36 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। चांद सर रोबोट है? नहीं नहीं, वो हमारी तरह इंसान है। फिर भी ऐसे 36 भाषा में बात कर सकते हैं? यस सर। वाह। तो बताइए, आप कौन सी भाषा में बात करना चाहेंगे? हिंदी हिंदी मैडम। ओके। चांद पे जमीन मिल गई, हमें चांद पे जमीन मिल गई। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। आई लव यू। थैंक यू सो मच आली। आई लव यू टू डार्लिंग। लगता है चांद सर खाली हो गए। आइए सर। ओ हेलो 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 मिस्टर जेठालाल, मैं हूँ मिस्टर चांद। अब चांद दूर नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चांद पे जमीन मिलने लगी है तो दूर कहाँ से? मेरा तो सपना है कि पूरे भारतवासियों की जमीन चांद पर हो और चांद के हर कोने में तिरंगा लहराए। वाह वाह, बहुत ही उच्च विचार है आपके। हम छोटा मोटा तो कुछ सोचते ही नहीं, हम जो भी सोचते हैं बड़ा सोचते हैं। वाह। आइए आइए, बैठिए 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 जी। तो बताइए, आप चांद पर कितनी जमीन खरीदना चाहते हैं? अब बताता हूँ, उसके पहले मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ पूछिए। आपने क्या पूरा चांद खरीद लिया है? मतलब पूरा चांद आपकी मालिकी का है? नहीं मतलब चांद की जमीन बेचने की परवानगी आपको किसने दी? गुड क्वेश्चन। देखिए, चांद का मालिक कोई एक इंसान नहीं है, भगवान ने चांद हम सबके लिए बनाया है। अच्छा। हाँ हाँ। तो दुनिया में जितने भी देश हैं, सब ने डिसाइड किया कि वो सब चांद के मालिक बनेंगे और सब अपने देशवासियों के लिए चांद पर जमीन बेचेंगे। अच्छा, मतलब दुनिया के जितने भी देश है वो सब एक दिन मिले और नक्की किया कि चांद की जमीन बेचते हैं और शुरू हो गए। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। सारे देशों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है यूएम। यूएम। हाँ हुए यूएम। उसका क्या मतलब? इसका मतलब है यूनाइटेड मून। अच्छा अच्छा, शॉर्ट में यूएम। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। यूनाइटेड मून ने सारे अलग अलग देशों को जमीन बेचने की परमिशन दी और हमारे देश ने हमारी एजेंसी को यह परमिशन बेचने की दी। देखिए, ये सब कुछ लीगल है, इसके सर्टिफिकेट्स भी हैं हमारे पास। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, मतलब
ऐसा आज तक कभी कोई अखबार में या कभी टीवी में या कहीं भी कोई ऐसी खबर नहीं आई। देखिए, हमने जानबूझकर इसकी पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि पब्लिसिटी करते तो चांद पे जमीन खरीदने के लिए दुनिया के सारे लोग अफरा तफरी मचा देते। अच्छा, नहीं मतलब लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, ये सब आपको फ्रॉड लग रहा है। नहीं, एकदम फ्रॉड जैसा नहीं, मतलब क्या थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमारे कस्टमर बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, सब लोग चांद पर जमीन खरीद कर अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका को गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब चांद दूर नहीं रहा। यस, बोलो। सर, आपके लिए फोन है। किसका? दिल्ली से नेता सत्यजीत जी की वाइफ का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है? अभी सुबह तो 100 एकड़ की डील फाइनल करके गए। हाँ सर, लेकिन अब उनको 100 की जगह 1000 एकड़ जमीन चाहिए चांद पर। यार, इन नेता लोगों से मैं परेशान हो गया हूँ। पूरा चांद खरीद लेना इन लोगों को, मतलब कॉमन मैन के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। सर, वो लाइन पे हैं, मैं क्या कहूँ उनसे? उनसे कहो मैं भी एक जरूरी मीटिंग कर रहा हूँ, मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। देखा आपने, सारे बड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए। आप मानोगे नहीं, अक्षय भाई, सलमान भाई, शाहरुख भाई, यहाँ तक कि बच्चन साहब, सब लोग 1000 एकड़ जमीन मांग रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ 100 एकड़ जमीन दी चांद पे। ओह अच्छा। आम आदमी भी इंसान ही है ना, उनको भी चांद पे बसने का हक है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी की वजह से ही तो नेता नेता और अभिनेता अभिनेता है। मैं तो कहता हूँ चांद पे सबसे पहले आपको आम आदमी को बसाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आम आदमी नहीं रहेंगे तो इनको कौन पूछेगा। वाह वाह, क्या बात कही है आपने। इसीलिए हमने एक रूल बनाया है, 1 लाख स्क्वायर फीट से कम और 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आप चांद पे नहीं खरीद सकते। तो बोलिए, आपको कितनी जमीन खरीदनी है चांद पे? बताता हूँ, एक और सवाल है मेरा। क्या सवाल है आपका? मान लीजिए मैंने चांद पे जमीन खरीद ली, बराबर। अभी जमीन खरीदने के बाद इंसान सबसे पहले क्या करता है? भूमि पूजन करता है। लेकिन अभी तो चांद पे जाना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर मतलब जमीन खरीद के करने का क्या? बस यहीं पे आम आदमी मात खा जाता है। अच्छा, भविष्य की कुछ सोच ही नहीं पाता। सोचिए, जब तक मोबाइल फोन नहीं आया था, तब तक हम ये सोच सकते थे कि यूं घूमते फिरते हम किसी से मोबाइल पे बात कर सकते हैं, नहीं ना? लेकिन मोबाइल के आविष्कार होते ही बच्चा बच्चा घूमते फिरते मोबाइल पे बात करने लगा है। ठीक उसी प्रकार चांद पे जाने वाले प्लेन का आविष्कार होते ही चांद पे आना जाना आसान हो जाएगा। और एक बार चांद पे आना जाना आसान हो गया तो आप देखिएगा, चांद के जमीन के भाव में आग लग जाएगी, आग। अरे आग से याद आया, उधर पानी का क्या बंदोबस्त है? पानी है, बहुत है, और थोड़ा सा छुपा हुआ है। साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी बिना पानी के भी लोग जमीन खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, सिर्फ भारत देश की नहीं, पूरी दुनिया के लोग खरीद रहे हैं, खुशी खुशी। मैं आपको अपने हैप्पी कस्टमर्स के रिव्यूज दिखाता हूँ। 你好吗？我的名字张山高，我买游戏上的东西，我改加戏上的游戏，我买了，你们可以买这个好的地方吗？来来，快点的来。 अलग भाषा है। Igbo kwenu, ọ nwanne nnu Anthony, obi bụ nsọsọ anyị ole. Na-azụgo m ala n'ọnwa, ọ bụghị sọsọ ụwa ka ebe obi dị, ọnwa bụ ka ebe obi. Бя зуа ла геге, гоби буду сосанголя-анголе. Привет всем! Меня зовут Арман, и сегодня я очень счастлив, потому что я сделал прекрасный подарок для моей жены. Я купил участок земли на ये Луне. भी अलग भाषा। Теперь не только Земля наш дом, но и Луна тоже. Иди и покупай прямо сейчас свой собственный участок на Луне и будь счастлив, точно так же, как и я. खुशी दिख रही है उनकी चेहरे पे।
Hello, my name is Denise and I'm so happy I have bought my land on the moon. Now it's not only Earth but moon is also our home. You too, buy your land on the moon and be happy like me. नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैंने चांद पे भी अपनी जमीन खरीद ली है। अब सिर्फ पृथ्वी नहीं, चांद पे भी मेरा घर होगा। आप भी चांद पर जमीन लीजिए और खुश हो जाइए। देखा आपने, चांद पे जमीन खरीद कर कितने खुश हैं लोग। अरे कुछ ज्यादा ही खुश है सब। तो बताइए, कितनी जमीन खरीदनी है आपको चांद पे? मुझे देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। इतना सोचेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। नहीं, सोचना तो पड़ेगा ना भाई साहब। तो आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर सोचिए। आज लास्ट डे है, लोगों की लाइन लगी हुई है। आप सोचते रहिए, दूसरों को जमीन खरीदने दीजिए। वैसे भी मेरे पास प्लॉट बहुत कम बचे हैं। आप जाइए बाहर जाइए। नहीं, मैंने सोच लिया, मतलब मैंने तय कर लिया है, मुझे जमीन खरीदनी है। तो बताइए, आपको कितनी जमीन खरीदनी है? क्या भाव क्या है? 1 लाख स्क्वायर फीट के 45,000। 45,000? हाँ, सिर्फ 45,000। सुनिए माय डियर जीजा जी, आप यकीन नहीं करोगे, 50,000 रुपये में पाइए 1 लाख स्क्वायर फुट जमीन। शाला मेरा सुंदर, मुझे 50,000 का भाव बोल रहा था। बोलिए, आप कितनी जमीन खरीदना चाहते हैं? कम से कम 1 लाख स्क्वायर फुट तो लेनी ही पड़ेगी ना? हाँ, उतनी तो खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 लाख स्क्वायर फीट। अच्छा, ये जो जमीन है उसके पैसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन जमीन मुझे किसी और के नाम पे चाहिए, तो ऐसा हो सकता है ना? अच्छा, वाइफ के नाम पे लेना है? नहीं, वाइफ नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड? नहीं भाई, पड़ोसी। अरे वाह, ये कुछ नया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लोग अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका के लिए जमीन खरीद रहे हैं। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो अपने पड़ोसी के लिए खरीद रहे हैं। जी। अच्छा, एक और। अरे यार, अब और क्या सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मैं खाली ये मतलब जानना चाहता हूँ कि मैं ये जो जमीन खरीद रहा हूँ, उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ देखने को मिलेगी? अरे सिर्फ फोटो ही नहीं, पूरी की पूरी जमीन देखने को मिलेगी। अच्छा जी, आइए इस तरफ। अच्छा, देखिए, ये जमीन है हमारे पास। ये है चांद का साउथ पोल और यहाँ पर हमारा चंद्रयान उतरा था। अच्छा, ये वो जगह है? जी। वाह। तो थोड़ा यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आपको जमीन मिल जाएगी। ओहो, मतलब ये तो ऐतिहासिक जगह के बाजू में ही है हमारी जमीन। जी हाँ। अच्छा, अब ये जो जमीन आप मतलब मुझे बेच रहे, वहाँ से पृथ्वी दिखेगी ना? अरे कैसी बात करते हैं आप चांद पे कहीं पर भी जमीन लीजिए, आपको पृथ्वी दिखेगी। ऐसा कैसे? पृथ्वी पे आप कहीं पर भी खड़े रहते हैं तो आपको चांद दिखता है ना? अरे हाँ, सॉरी। तो ये प्लॉट में फाइनल कर दूं? हाँ, फाइनल। तो मैं नाम लिख के मार्क कर देता हूँ। क्या नाम है? बबीता जी। अच्छा, लेडी हैं? हाँ। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आप इनके बाजू का प्लॉट ले लीजिए, आप वहां पर भी इनके पड़ोसी बन जाएंगे। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो उनके बाजू वाला प्लॉट मेरे नाम पे आप बुक कर दीजिए, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हो गया, आप चांद पे भी बबीता जी के पड़ोसी बन गए। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, उसके बाजू का एक और प्लॉट भी आप मुझे दे दीजिए। एक और पड़ोसी? नहीं, एक और नहीं, बहुत सारे पड़ोसी। क्या कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, गोकुलधाम सोसाइटी, तो हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार जैसे ही है। तो वो सब के लिए, और मेरी दुकान में बरसों से मेरे साथ मेरे 2 आदमी बहुत वफादार आदमी है, तो वो सब के लिए एक और मैं प्लॉट ले लेता हूँ। वेरी नाइस, नोबल थॉट।
ये लिए ये भी हो गया। ये रहा बद्दा जी का प्लॉट, ये रहा जेठालाल जी आपका, और उसके बगल में आपका दूसरा वाला प्लॉट। वाह, थैंक यू थैंक यू। आइए पेमेंट प्रोसेस कर ले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चेकबुक लेके आया हूँ मैं। नहीं, चेक नहीं तो कैश? कैश तो बिल्कुल नहीं। तो पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन। ओ, आपने 3 लाख स्क्वायर फुट जमीन ली है, तो आपको 45,000 के बजाय 40,000 में मिलेगी, और आपका टोटल बनता है 1,20,000। अरे वाह, 5,000 का डिस्काउंट। यस, थैंक यू चांद भाई, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ नहीं, पेमेंट तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन उसकी रसीद मिलेगी क्या? अरे रसीद भी आपको मिलेगी, और जिस नाम से आपने जमीन ली है उस नाम से आपको जमीनी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओहो, वाह वाह, बस ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। जी। ये लीजिए, हो गया 1,20,000। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लीजिए इनके सर्टिफिकेट। अभी पेमेंट किया और इतनी देर में सर्टिफिकेट भी आ गया। एवरीथिंग इज डिजिटल, वी आर सुपर फास्ट। तो जेठालाल जी, ये रहे आपके सर्टिफिकेट्स, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वाह, सर्टिफिकेट, वाह, 3 प्लॉट के 1, 2, 3 सर्टिफिकेट बराबर है इसमें, बराबर। थैंक यू चांद भाई, थैंक यू की क्या बात है, हम तो सबको कहते हैं आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। वाह। अब सबको आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपने चांद पे जमीन ले ली है। नहीं, हम कच्ची लोग क्या ज्यादा सोचा नहीं करते। काम किसी की नजर लग जाती है। इट इज ऑल्सो अ नोबल थॉट। नाइस। हाँ, अच्छा। ओके, पता बाद में, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर तो मैं बबीता जी का पड़ोसी हूँ ही, अब चांद पर भी उनका पड़ोसी बन गया। ये बेस्ट आइडिया दिया चांद भाई ने, और गोकुलधाम वासी नट्टू काका और भागा के लिए भी प्लॉट लेने का आइडिया आपने अच्छा सुझाया। हाँ भगवान, थैंक यू। चलो अभी फटाफट दुकान जाता हूँ, और फिर सबसे पहले बापूजी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। रिक्शा! बहुत टाइम हो गया, सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं प्लॉट देखने चांद पे तो नहीं चले गए? आगे सेठ जी, आगे सेठ जी, आगे। बस। सेठ जी, पूनम के अमास हैं? मतलब सी के सियाड़। सी। अरे वाह, मतलब आपने चांद पे जमीन खरीद ली, और एक नहीं 3 प्लॉट खरीद लिए। 3 प्लॉट? मतलब हम तीनों के लिए? तो फिर बबीता जी? एक मिनट रुक। अरे 3 प्लॉट मतलब एक पूरा प्लॉट बबीता जी के लिए, दूसरा पूरा प्लॉट मेरे लिए, और जो तीसरा प्लॉट है वो गोकुलधाम वासी ले। तो फिर हमारे लिए? अरे पूरी बात तो सुन भाई। तीसरा जो प्लॉट है वो आप तीनों और गोकुलधाम वासियों के लिए। वाह, शाबाश। आइए। नहीं, आप बताइए। क्यों? मैं जब बुलाऊं तब आइए। He wants to welcome you. आइए। हाँ चलिए। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ। अभी तो बोला ना आइए। मैंने बावरी जी और नट्टू काका से कहा कि आइए। आप आइए, लेकिन सिर्फ यहाँ तक आइए। मतलब आइए नट्टू काका। चलिए बावरी जी, आइए, जल्दी आइए। 1-2 मिनट। एक मिनट, आना मत सेठ जी। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि अपनी आंखें बंद कीजिए।
अरे तू कीजिए ना प्लीज। अच्छा चल 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 कर दे चल। थैंक यू, एक मिनट। रेडी रेडी, आइए सेठ जी। दरवाजा बंद है, नहीं सुनाई दे रहा होगा। सेठ जी आ जाइए। अच्छा हाँ। अरे अरे Congratulations and celebrations, आखिरकार हो गए हम चांदवासी। चांद की जमीन पर सेठ जी ने खरीदे एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्लॉट। Congratulations and celebration, बबीता जी के लिए मिल गई अच्छी घी। सोचा हमने क्या दे क्या दे क्या दे, फिर बावरी की वजह से मिल गई चांद पे जमीन। थैंक यू, ये बढ़िया सा स्वागत करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चांद पे हमारे लिए भी जमीन लेने के लिए। अरे नहीं भाई नहीं, थैंक यू तो हमें बावरी को बोलना चाहिए। उसकी वजह से तो हम चांद की जमीन के वो क्या कहते हैं, वो लॉर्ड लैंड बने। लैंडलॉर्ड। हाँ वही। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। यस, थैंक यू बावरी बेटा। थैंक यू बावरी बेटा, थैंक यू। You're welcome पटेटा लाल जी। पटेटा लाल जी नहीं बावरी जी, जेठालाल जी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। पर कोई बात नहीं बेटा, तुझे जितनी गलती से मिस्टेक करनी है कर, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। अरे तेरी वजह से आज कितनी बड़ी दुविधा का हल मिला है। दुविधा? कौन सी दुविधा? यही कि बबीता जी को गिफ्ट में क्या दे। हाँ बराबर है। अब बबीता जी को फोन करके खुशखबरी दे दीजिए। नहीं, बबीता जी को तो खुशखबरी दूंगा ही, लेकिन उसके पहले बापू जी को यह खुशखबरी दे देता हूँ। वाह, देखा बावरी बेटा, ये होती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो बापू जी ने बचपन से संस्कार ही ऐसे दिए है ना के। हेलो, हाँ बापू जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल जेठिया, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे। बहुत नहीं बापू जी, बहुत खुश हूँ मैं आज। अच्छा क्यों बापू जी? आज मैंने नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताएगा? यही कि मैं खुश क्यों हूँ। अरे तो फोन क्यों किया? नहीं, फोन तो मैंने आपको बताने के लिए ही किया था बापू जी, लेकिन फिर जब बताने लगा तो मुझे विचार आया कि ऐसे फोन पे बताने से मजा नहीं आएगा। शाम को घर आके आपको रूबरू में वो बताऊंगा। अरे बता लेना जेठिया, नहीं तो शाम तक मैं सोचता रहूंगा क्या सरप्राइज होगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि आपके बेटे ने जोरदार तीर मारा है। तीर मारा है? किसको तीर मारा है? किसी को लगा तो नहीं? नहीं, तीर मारा है मतलब बापू जी एक जोरदार काम किया है। क्या जोरदार काम किया है? ऐसा कि हमारे गड़ा खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया है। क्या ऐसा क्या काम किया है तूने? बापू जी बोला ना मैं शाम को घर आके आपको रूबरू में बताऊंगा। अरे बापू जी गुस्सा मत कीजिए, मैंने बोला ना शाम को बताऊंगा मैं आपको। अरे तुम बोल रहे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? अरे नहीं सुनना है, और अभी बता रहा हूँ तो नहीं सुनना है आपको बापू जी। अरे तू फोन रख, नहीं तो मेरा तीर छूट जाएगा। सॉरी ओके बाबू जी, ओके सॉरी। उल्टा चश्मा तारक महता